नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्यावरण की क्लास में। शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए हमारा पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल होते हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारतंत्र बनता है। एक पारतंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला व आहार जाल कहते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है व समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत ह्रास व कचरे का निपटान। इतने ही पर्यावरण से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। मैं NCERT पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम में मिलने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। एक भी क्वेश्चन इस 8 से 10 मिनट की वीडियो से छूट के नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट है पारितंत्र। पारितंत्र की परिभाषा है, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी जीवित और अजैविक घटक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बना होता है। पारितंत्र के प्रकार क्या हैं? ये दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है प्राकृतिक पारितंत्र में क्या होता है, वह जो प्रकृति के द्वारा विद्यमान है, जंगल हैं, सागर हैं, झील है। और दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे खेत है, जलाशय है, बगीचा है। पारितंत्र के घटक देख लीजिए। पारितंत्र के घटक दो होते हैं, एक तो अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। इसमें हवा, जल, भूमि, ताप और ये जैविक घटक में पौधे, जानवर। अजैविक घटक में तो दे दिए, अब जैविक घटक में और भी आगे हैं। देखिए, जैविक घटक के उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं। अब घटक हैं, उत्पादक में सभी शाकाहारी पौधे और उत्पादक में हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी भी होते हैं। अपघटक वो होते हैं जो डेथ बॉडी को सड़ाते गलाते हैं या जंतुओं के अवशेष को सड़ाते गलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अजैविक घटक। वे सभी निर्जीव घटक हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। अगला पॉइंट है जैविक घटक। सभी सजीव घटक, पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक। सभी हरे पौधे, नीलहरी, शैवाल, भोजन, शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, वो सभी उत्पादक होते हैं, जैसे हरे पौधे, घासें और शैवाल। उपभोक्ता, ऐसे जीव जो अपनी जीवन निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया। देख लीजिए इनकी श्रेणी। पहला है शाकाहारी, जो घास खाते हैं, बकरी, हिरन। मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी, जो दोनों चीज़ें खाते हैं। और परजीवी, जो दूसरों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जूं और अमरबेल। अपघटक, फफूंदी, जीवाणु, जो मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विकसित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। जैसे अपघटक जो सड़ा देते हैं पौधों के अवशेष या जानवरों के अवशेष, उनको अपघटक कहते हैं। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एकांतर दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। और 10% का नियम, लॉ ऑफ 10%, एक पोषी से दूसरे पोषी में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाती है। ये 10% का नियम दिया किसने था? कई बार पूछा गया है, लिंडेमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हो पाती है। मतलब उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, यानी 10% होते हैं। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः जीव सामान्यतः 3 अथवा 4 चढ़ी होते हैं। नेक्स्ट, ये पिरामिड दिए हुए पोषी स्तर, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक।
1 किलो 10, यानी सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक के पास 1000 किलो जूल है ऊर्जा, तो इनके पास 10 किलो जूल रह जाएगी, तृतीय में 100 रह जाएगी, तृतीय में 10 रह जाएगी और चौथे में 1 किलो जूल ऊर्जा रह जाएगी। नेक्स्ट है जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने की प्रवृत्ति होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। अगला है ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। आहार जाल। आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, इसे आहार जाल कहते हैं। देख लीजिए नीचे दिया हुआ है आधार जाल। इसमें पौधा है, पौधों के खरगोश, चूहा और तिलचट्टा खाता है। तिलचट्टे को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप चूहे को भी खाता है, और चील इन दोनों को और खरगोश को भी खाती है। लोमड़ी खरगोश को खाती है। तो एक दूसरे पर निर्भरता यही होती है। अगला है पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। नेक्स्ट है ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइए। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र यानी जो एंटीऑक्सीडेंट पावर कमज़ोर हो जाता है, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन घातक जहर है। आगे ओजोन का निर्माण कैसे होता है। O2 और पराबैंगनी विकिरण O+O 2 अणु बन गए और इसके बाद में O2 से एक और ऑक्सीजन का सहयोग करके O3 बनाता है जिसको हम ओजोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का ह्रास। 1885 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई की कमी देखी गई जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट के लिए मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया, जिसका उपयोग शीतलन तथा अग्निशमन यानी ठंडा करने वाले जो उपकरण होते हैं और अग्निशमन उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1887 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी, यानी सभी देशों की अनुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। अगला है कचरा प्रबंधन। अच्छा, हम आपको बता दें, अभी हमने बताया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे को हम क्या करते हैं, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। पहला होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में यानी जो सड़ जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं धीरे धीरे, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अगला है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण अवघटों में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लेषित रेशे, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे घटकों में बदलते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं करता। विशिष्ट का मतलब एक एंजाइम किसी एक ही क्रिया पर, एक ही पदार्थ पर काम करता है, इसलिए ये जो है सब जगह काम नहीं कर पाते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियाँ क्या होती हैं। जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा यानी खाद में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है सीवेज उपचार तंत्र। जो नाली के पानी होते हैं, नदी में बहते हैं, उनको संशोधित करके ही नदी में दिया जाए। अगला है कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और उसको दबा दिया जाता है, गड्ढे वगैरह में डंप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। जैव कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है और 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण। जैव निम्नीकरण कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है, तो ये पुनर्चक्रण होता है। जैसे रद्दी वगैरह हम बेच लेते हैं, पॉलीथीन वगैरह ये बेच लेते हैं और इसके बाद में पुनः उपयोग किया जाता है। एक पारंपरिक तरीका है जिसमें वस्तु का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिससे अखबार से लिफाफे बनाना वगैरह। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यहाँ तक रही हमारी पर्यावरण की क्लास।